सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम। प्रिय सज्जनों, आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं, क्योंकि आज प्रवचन जो है वह जग्यासु गृह आश्रम और जो गर्गृहस्थी भक्ति है उनके विषय में है। प्रिय सज्जनों, इसी संसार में जितनी हमारी माताएं और बहनें हैं, सर्वे जिन्होंने भक्ति की है और ईश्वर की भक्ति करके, निर्बंधन निराकार के स्मरण करके और मोक्ष और मुक्ति कल्याण की प्राप्ति की है और निर्बंधन निराकार की भी प्राप्ति की है, और जग्यासु गृह आश्रम में रह करके अपने पुत्र, परिवार का और पति धर्म पालन किया है। प्रिय सज्जनों, एक आज आपको हम कथा सुनाते हैं, सो श्रवण देकर सुने। अंतरीय ऋषि और अनुसूया, ये पुराण एक संत थे, दोनों ही भक्ति करता थे, दोनों ही भक्ति करते थे, अपने घर गृहस्थी भी चलाते थे और भक्ति भी करते थे, तथा इतना वो ईश्वर की और सदगुरुदेव की भक्ति करती थी इतनी ही वह पतिव्रता धर्म पालन भी करती थी। प्रिय सज्जनों, एक दिन के समय की बात है, स्वर्ग में बैठे बैठे वैकुंठ के अंदर देवलोकों में बात चली कि भवसागर के अंदर कोई ऐसा भक्त सूरवीर, कोई सती स्त्री है जो भक्ति को प्राप्त करती है और ईश्वर को प्राप्त करती है। तब तो अंतरीय ऋषि और अनुसूया माता की बात चली कि अनुसूया जैसे इसी संसार के अंदर कोई पतिव्रता नारी और पति धर्म पालन है नहीं। तब तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा कि हम इनके परीक्षा लेंगे, सत्य है या असत्य है, हम इनकी परीक्षा लेने चाहते हैं। वह तीनों ही भवसागर में मर्तलोक में आ गए और अंतरीय ऋषि के आश्रम में गए। अलख जगाया तो माता अनुसूया ने दंडवत प्रणाम किया। अहुभाग हमारे, जो हमारे घर संत पधारे हैं, और उन तीनों देवों का रूप संत का था। जब वह अनुसूया माता के और अंतरीय ऋषि के आश्रम में गए तो उनके बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया गया और माता अनुसूया ने कहा कि हे दयालु, हम आपकी क्या सेवा करें, आदेश करें। तब तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा, हे माता, हमारे मन चाहा भोजन चाहिए, और जो हमारे मन की बात है उसी वृत्ति से भोजन होना चाहिए। माता अनुसूया पूर्ण संत थी
वह ईश्वर की भक्ति करते थे, गुरुदेव का स्मरण करते थे और पतिव्रता धर्म में सिद्ध थी, और पति भी उनके महान ज्ञानी, महान पुरुष और विवेकी महान पुरुष थे। माता इन तीनों के हृदय कमल की बात जान गई और ईश्वर से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे निर्बंधन निराकार सदगुरु साहेब, मैंने पतिव्रता धर्म पालन किया है, पति को परमेश्वर माना है, निर्बंधन निराकार ईश्वर की भक्ति की है, सदगुरु देव का स्मरण किया है। अभी मैं आपसे यह मांगती हूं कि ऐसी कृपा करो दयालु कि इनकी मन इच्छा कि मैं भोजन इनको करवाऊं। इतनी बात कहते ही वह तीनों शिशु रूप बालक में आ गए। माता ने दूध पिलाकर और इन तीनों को तीन पालना बना करके रोज सुला दिया। समंत्री पार्वती और माता लक्ष्मी, ये तीनों ब्राह्मण करती 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 ढूंढती रही, कहीं इन तीनों देवों का पता नहीं चला, और तीनों लोक में खोजने गई, फिर भी इनका पता नहीं चला। बहुत अति चिंता में बैठी हुई थी। इतने में नारद आए और पूछा, हे माता, आप ऐसी दिशा में क्यों बैठी हो और हुआ क्या है? तब तो तीनों देवियों ने कहा, हे नारद, आप तो सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं, मुनियों का मुनि हो और सर्व परिपूर्ण हो और भक्त वत्सल, आप तो सब जाननहार हो। हमारे मन की दिशा का भाव का पता आपको तो चल ही गया है, तथा फिर भी हम आपको बताते हैं कि हमारे तीनों देव नहीं मिल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कहाँ गए हैं, हमें कोई इनका पता नहीं है। नारद जी हंसकर बोले, हे माता, तुम दुखी मत हो, चिंता मत करो, आप अंतरीय ऋषि के आश्रम में जाओ, वहां आपको तीनों मिल जाएगी। हाँ, वहां आपको तीनों ही मिल जाएंगे, जाओ। तब तो वह माता तीनों अंतरीय ऋषि के आश्रम में आई और प्रणाम दंडोवत किया माता अनुसुईया को, और तीनों कहने लगी, हे माता, आपसे हम कुछ कहने आए हैं और लेने आए हैं। तब तो माता ने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? माता अनुसुईया ने कहा, आप कौन हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। वह तीनों देवियां बोली, मैं सवंत्री हूं और ये पार्वती है और वह लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी है। हमारा तीनों का पुरुष आपके पास आए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हे माता, कृपा करके और हमें वो लौटा दीजिए। माता अनुसुईया बोली, हे माताओं, धन्य भाग हमारा जो आप तीनों ही देवियां मेरे घर पधारी हैं, ये तो मेरा अहुभाग है। हे माता, आपने मुझे दर्शन दिया, मैं तो धन्य होगी माताओं। तब तो उन तीनों देवियों ने कहा, हे माता, आपका दर्शन करके हम तीनों ही धन्य होगी, और हमारे मन के और हमारे सथुल के दुख को जानो और हमारे पति हमें लौटा दो। माता हंसकर बोली, अनुसुईया कहने लगी, हे माताओं, इधर तो कोई ऐसा पुरुष है नहीं और ना ही है आया है, परंतु हाँ, एक बात है
कि 3 कोई संत आए थे और वह तीनों ही मेरे पास है, परंतु वह तीनों ही शिशु रूप में है। मैं नहीं जानती कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है और महेश कौन है, शिव जी कौन है, ब्रह्मा कौन है और विष्णु जी कौन है, मैं नहीं जानती। आप ऐसा करें, अपने अपने पतियों को पहचानो और मैं उनको अपने असली रूप में लाऊंगी। तब तो वह तीनों देवियां बोली, हे माता, तीनों की एक अवस्था, तीनों का एक रूप और तीनों शिशु बालक हम कैसे जान सकती हैं? तब तो माता हंसकर बोली, हे देवियों, आप नहीं जान सकती है तो मैं कैसे जानूंगी कि ब्रह्मा कौन है और विष्णु कौन है और शिव जी कौन है? परंतु माता जाननहार थी और माता को सर्वे ज्ञाता थी। तब तो माता ने कहा, तीनों शिशुओं को और माताओं को आपको ज्ञात नहीं है, ये तीनों मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको दूध पिलाकर पालने में सुलाया है और हम एक बात आपको कहना चाहती हैं, ये तीनों माताओं, तीनों देवों, सुन लो कि आप तीनों मेरे घर जन्म लोगे तो ही मैं इसे शिशु बालक रूप से मुक्त करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करती। तब वह तीनों ही देव बोले, हे माता, हमें असली रूप में लाओ और आप जो मांगोगी वो हम आपको देंगे। तब वह तीनों शिशु अपने अपने ब्रह्मा जी के शिव रूप में आ गया और वैष्णो जी के शिव रूप में आ गया और शिव जी के शिव रूप में आ गए। तब तीनों देवों ने कहा, हे माता, आप धन्य हो, अंतरीय ऋषि धन्य है, आप तो एक परिपूर्ण संत हो, सर्वे ही जाननहार हो और इनके साथ साथ आप जैसे जगत के अंदर सती नारी और कोई माता हमने देखी नहीं है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हम तो आपका सत देखने के लिए आए थे, सत की परीक्षा करने के लिए आए थे। हे माता, आपका सत और भक्ति के आगे हमारे कोटि कोटि नमन है और कोटि कोटि दंडोत बंदगी है। माता, जो आपकी सत और भक्ति और भाव और श्रद्धा मन से जो भक्ति करती हो, उनकी शक्ति और कला हमने देख ली है। हम तीनों शिशु रूप में आ गए और हमारे मन पावन आपने भोजन भी करवाया और सब कुछ कर लिया, हमारी इच्छा भी आपने पूर्ण कर दी भोजन करा के। अब आप क्या मांगना चाहती हो? तब तो माता ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने तीनों ने मेरे घर दूध पिया है, मेरा दूध पिया है। मैं अपने मन की इच्छा से आपको यह कहती हूं कि आप तीनों मेरे घर जन्म लो। तब तो उन तीनों ने कहा, हे माता, आप तो स्वयं जाननहार हो, आप जैसा संसार में कोई ऐसा सत भक्त नहीं है। माता अनुसुईया, हम जान गए हैं और हमें ज्ञात नहीं था, हम जान गए हैं कि आप जैसा पूर्ण संत और कोई है नहीं। तथा एक हमारा वचन सुन लो माता। अनुसुईया जी ने कहा। माता अनुसुईया बोली, कहो ब्रह्मा जी, क्या कहना चाहते हो? तब तो उन्होंने कहा, माता, ऐसा रास्ता हम आपको बताते हैं
जिससे आपके भी वचन की पालन हो और हम आपके वचन की पालन कर सकें। समय है नहीं और समय कम है, इसी कारण से हम अलग अलग आपके घर अवतार नहीं ले सकते माता, तथा यह है कि हमारा सथुल एक होगा और शीश तीन होगा, एक सथुल और तीन शीश होगा। हे माता, हमारा नाम दत्तात्रेय स्वामी होगा। आप कृपा करो और इसी मेरे वचन को स्वीकार कर लो। तब तो माता ने कहा, ठीक, मुझे आपका ये वचन स्वीकार है। ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी और तीनों देवियों ने दंडवत बंदगी माता अनुसुईया को करी और कहा, हमारा धन्य भाग है। देवियों ने और देवताओं ने कहा, हमारा धन्य भाग है जो आप जैसे मर्तलोक में भी देवलोक की शक्ति के अप्रबल शक्ति आप रहती हो और भक्ति करती हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तब माता अनुसुईया ने कहा, अहु तो भाग मेरे है, धन्य भाग मेरे है। तीनों देव और तीनों देवों की तीनों देवियां ये मुझे घर बैठे ही दर्शन दी और मैंने उनको प्रसाद कराया और मैंने उनको पालने में सुलाया और मैंने उनसे वचन लिया, उनकी सेवा की। उसी सेवा का भाग, उसका फल वो भक्ति के पूर्वक मुझे मिला है। ये तो मेरा धन्य है जो मैंने आपकी सेवा की है। हे प्रिय सज्जनों, इसी संसार में अति अप्रबल भक्ति होती है, जग्यासुगिरी आश्रम। और नारी माता में वह शक्ति है कि ऋषि और मुनि, ज्ञानी, संत, विवेकी, तपेश्वरी, मुनिवर, योगीश्वर, इन सबको जन्म देती है। इन सबको जन्म देती है, उनकी पालन पोषण करती है, घर गृहस्थी का काम करती है। ए प्रिय सज्जनों, पति धर्म पालन करती है। ए प्रिय सज्जनों, घर संत और साधु उनकी सेवा करती है, माता पिता की सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है, बेटी की पालना करती है, बेटे की पालना करती है और उनकी पालन पोषण करती है और घर गृहस्थी को सिद्ध करती है, ईश्वर का नाम लेती, गुरु स्मरण करती, पति धर्म पालन करती है। ए प्रिय सज्जनों, इतना कुछ स्त्री करती है, इतना कुछ स्त्री करती है। इसी संसार में पुरुष एक ही काम करता है, गया कहीं काम करके आ गया और उसे पता नहीं, सिर्फ यह पूछता है कि खाना बना है या नहीं, अच्छा बना है, आज आपने अच्छा नहीं बनाया। परंतु यह पता नहीं है कि स्त्री इसी जग के अंदर जग जननी माता के नाम से जानी जाती है। स्त्री जग जननी माता नाम से जानी जाती है। हे प्रिय सज्जनों, ये हमारी माता है जो कहीं हमें बेटी के रूप में प्राप्त होती है, कहीं हमें माता के रूप में प्राप्त होती है, कहीं हमें स्त्री के रूप में प्राप्त होती है। हे प्रिय सज्जनों, माता का रूप धारण करके और पुत्र परिवार का पालन करती है, बेटी का रूप धारण करके दोनों कुलों उजागर करती है। हे प्रिय सज्जनों, और स्त्री का रूप धारण करके हमारे परिवार को बढ़ाती है, पति धर्म पालन करती है और जगत के अंदर जगत सेवा करती है, गुरु भजन करती है, गुरु भक्ति करती है और निर्बंधन निरंकार ईश्वर का नाम जपती है। इतना कुछ सारा एक स्त्री करती है, हमारी माताएं बहनें करती है। हे प्रिय सज्जनों, इतना सारा हमारी माता बहनें करती है तथा पुरुष तो एक ही काम करके घर आते हैं। और ऐसे ना कहें कि जगत के अंदर पुरुष ही भक्ति करता है और स्त्री नहीं करता, तो ये बात झूठी है, ये सत्य नहीं है। स्त्री नहीं होती तो संत आपको कौन बनाता? आपका जन्म नहीं होता संसार में तो संत बनते ही कैसे?
स्त्री नहीं होती तो परिवार कैसे बनता? स्त्री नहीं होती, हे प्रिय सज्जनों, आपके पालन पोषण कौन करती? और स्त्री जैसी हमारी जो माता हैं वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति करती है और उन जैसी भक्ति हमसे नहीं होती। हे प्रिय सज्जनों, जिज्ञासु गृह आश्रम को सिद्ध करना एक ही उसका मुख्य कारण है कि हमारी माता बहनें नहीं होती तो जिज्ञासु गृह आश्रम नहीं होता, और जिज्ञासु गृह आश्रम नहीं होता तो संसार की उपाधि नहीं होती, संसार की उपाधि नहीं होती तो ईश्वर को ईश्वर कौन कहता, संत को संत कौन कहता, गुरु को गुरु कौन कहता, और ईश्वर भक्ति कौन करता? कोई नहीं करता, क्योंकि संसार में मानव की देह इसी संसार में लाने वाली हमारी जगजननी माता है। उन माता बिना यह संसार उत्पन्न नहीं होता, संसार बढ़ता नहीं है, परिवार बढ़ता नहीं है। हे प्रिय सज्जनों, कई इसी संसार में माताएं भक्ति करके गई है, सती हुई है, ईश्वर को उसी जगह पे आना पड़ा और ईश्वर को उसी जगह आकर के दर्शन देना पड़ा। जो संतों को प्राप्त नहीं हुआ वह हमारी माताओं बहनों को प्राप्त हुआ जिज्ञासु गृह आश्रम के अंदर। जिज्ञासु गृह आश्रम वह चीज है कि सबसे पवित्र है। साहिब कबीर कहते हैं, घर समान मंदिर नहीं ताको पवित्र कर जान, घर समान मंदिर नहीं ताको पवित्र कर जान, साधु संत की सेवा करे और उत्पन्न हो सर्वे ज्ञान। उत्पन्न सर्वे ज्ञान मिलता है जिज्ञासु गृह आश्रम के अंदर। ये प्रिय सज्जनों, यह कथा जिज्ञासु गृह आश्रम की थी और ये प्रवचन जिज्ञासु गृह आश्रम का था जो हमने आपको श्रवण कराया है। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।